MLM का फुल फॉर्म मिसिंग लाइन मेजरमेंट। मतलब अगर कोई 2 पॉइंट है, ठीक है, कोई 2 पॉइंट है, तो भाई ये दोनों पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, स्लोप डिस्टेंस क्या है और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है। मतलब कि इस पॉइंट के रेफरेंस में ये पॉइंट डाउन में है या फिर अप में है। अगर अप में है तो कितना अप है, डाउन है तो कितना डाउन है। ये सारा चीज का मेजरमेंट जो है आप ETS के माध्यम से बहुत ही आराम से और इजीली तरीका से कर सकते हैं। बस मशीन को आपको एक जगह पर सेट करना है, 2 पॉइंट जो आपका है उसको यहाँ पर कैप्चर करना है और यहाँ पर बस आप बटन केवल प्रेस करेंगे और उसी में आपका सब कुछ दिखा देगा कि भाई क्या मौजूदा स्थिति है। साथ में आज हम जो है बहुत कुछ बताने वाले हैं, जैसे कि अगर हाइट नापना हो, मान के चलिए बहुत बड़ा बिल्डिंग है या टावर है या बहुत बड़ा है, ठीक है, तो नीचे से ऊपर बैक कितना फीट आप लटकाइएगा क्या, तो डायरेक्ट यहीं से एकदम हाइट आप आराम से नाप सकते हैं। हाँ तो नापी इसमें लेजर लाइट से ही होगा ना, जरूरी नहीं कि जलना चाहिए लेजर लाइट। इसमें जो लेजर लाइट जलता है वो जरूरी नहीं कि जलते रहेगा। जब हम बटन यहाँ प्रेस करेंगे तो वो जलेगा, बंद हो जाएगा, उसका काम है। रात का समय है तो भाई हम लोग जला करके काम करते हैं, समझे ना, ताकि अच्छा फोकस हो पाए। नहीं जलेगी तो भी आईपीस की तरफ पॉइंट तो वहाँ, अरे वही तो बोल रहा हूँ, नहीं जलेगा, बटन प्रेस किए और वो फिर उसको जलना ही है। लेकिन एक क्या है कंटिन्यूअसली जल रहा है और एक क्या है कि भाई अपना काम के लिए केवल जलेगा वो, ठीक है, जला बंद हो गया, ठीक है। तो लेवलिंग के लिए जो है इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रक्रिया है, हालांकि 4 प्रक्रिया भी हम कर सकते हैं कि भाई सबसे पहला प्रक्रिया भाई आप जो है लेग को लगभग लेवल में रखिए, इसको अनुमानित लेवलिंग कहेंगे हम। उसके बाद में हम लोग सर्कुलर जो यहाँ पर बबल है उसको सेंटर में लाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम लोग लेग को जो है एडजस्ट करते हैं, क्लियर, लेग को फिक्स करते हैं। तीसरा में जो है आपका आता है प्लेट बबल। क्या आता है? प्लेट बबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखा दीजिए, ये यहाँ पर प्लेट बबल है। तो अगर आप सर्कुलर बबल को सही ढंग से आप उसको सेंटर में लाए हुए हैं तो प्लेट बबल जो है आपको फुट स्क्रू से क्या हो जाएगा, लेवल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और प्लेट बबल को जो है आपको फुट स्क्रू से ही करना होता है, अच्छा रहता है, क्लियर। कई लोग प्लेट बबल को जो है लेग की मदद से करते हैं, वो ज्यादा हलचल में करते हैं। तो यहाँ पर बबल को लेवल करने के लिए यहाँ पर जो नीचे फुट स्क्रू है उसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे और उसको बीच सेंटर में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कल हम आप लोग को बता चुके हैं सर, बस केवल रिवीजन हो रहा है। तो चलिए इसको हम लेबल कर देते हैं। तो लेबल जो है हम लोग पहले लेग की मदद से जो है अनुमानता करते हैं, उसके बाद सर्कुलर बबल है, उसके बाद आपका प्लेट बबल है। प्लेट बबल को हम लोग फुट स्क्रू से जो है ये करते हैं। उसके बाद मशीन को हम ऑन करते हैं। मशीन को जो है ऐसा नहीं तुरंत इंस्टॉल किए और तुरंत ऑन करके, ऐसा नहीं करना है। आप प्लेट बबल और ये सर्कुलर बबल को लेवल कर चुके हैं तभी जो है मशीन को ऑन करना है, ताकि आप इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक लेवलिंग होता है उसको परफॉर्म कर पाए, जिसको टिल्ट कहते हैं, टिल्ट लेवलिंग। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम मशीन को ऑन करेंगे। इतना काम करने के बाद तुरंत रख करके ऑन नहीं करना है, इस तरह से मशीन के कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। और इसमें नहीं बोले, अभी देखिए अब यहाँ उतरे हुए हैं ना, अब यहाँ पर पूरा लगभग फिक्स किए हैं, किसी तरह व्यवस्था बना करके केवल चढ़ेंगे उतने ही यहाँ पर एंगल जो है ना डिस्टर्बेंस होने लगा, इतना सेंसिटिव होता है। अगर थोड़ा बहुत भी जो है अप डाउन होगा एकदम, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, महसूस भी नहीं कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पर वो डिटेक्ट कर लेगा, समझे ना। और ये जो है तो विशेष रूप से 2 मोड में काम करता है। एक आपका हो गया प्रिज्म मोड, यानी कि आप जहां जहां जिस पॉइंट को आपको लेना है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको इसमें लाना है, प्रिज्म ले जा करके वहां पर खड़ा कीजिए, वो यहाँ पर पॉइंट लेता रहेगा, सेव करता रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि नॉन प्रिज्म मोड में आप लीजिए। प्रिज्म आपके पास नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर आप जो है साइड करके जो है और यहाँ पर उसका कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो दोनों तरीका से होता है, प्रिज्म मोड में भी और नॉन प्रिज्म मोड में भी। एक सीट वाला भी फीचर होता है, सीट मोड। एक अगर ETS लीजिएगा तो उसमें एक सीट, मतलब कि कागज का रेडियम का बना होता है, उसको कहीं पर चिपका दिए, वहाँ पर क्रॉस बना हुआ, वहाँ पर साइड कीजिए, तो वो चीज़ भी होता है। लेकिन 2 चीज़ आपको ध्यान देना है, एक प्रिज्म वाला और एक नॉन प्रिज्म वाला। तो मशीन अभी मेरा सेट है नॉन प्रिज्म में। क्या है? नॉन प्रिज्म, यानी बिना प्रिज्म के अभी हम काम कर सकते हैं। ओके,
देखिए अगर मशीन आपका लेबलिंग है और डायरेक्ट आप एमएलएम करना चाहते हैं तो एमएलएम में कोई दिक्कत नहीं है कि आपको जॉब बनाना पड़े, क्योंकि आप 2 पॉइंट का आप जो है लोकेशन पता करना चाह रहे हैं कि भाई आखिरकार उसका यथा स्थिति क्या है, तो जॉब वगैरह बनाने की जरूरत नहीं। जब हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हैं, अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है आप लोग 7वां क्लास पढ़े होंगे, 10वां क्लास पढ़े होंगे, 10वां क्लास में भी एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, हालांकि जेड एक्सिस वो 3D वाला नहीं है, 3D वाला वो 12th क्लास 11th क्लास में आपको मिलेगा, समझे ना। तो उसी टाइप से जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पर काम करता है। किस पर? कोऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस जो है एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। हम लोग क्या है 3D में है, ऐसे बोलेंगे हम 2D में है क्या? जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो सब 3D हो गया। और जिसको केवल हम अनुमान कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो 2D है। जिसे अगर हम कॉपी का अगर एक पेज भी लेते हैं वो भी 2D नहीं है, वो 3D एक्चुअली, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका थिकनेस है, उसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, है 3D। केवल जो है 2D को अनुमान किया जा सकता है। हालांकि भाई केवल अनुमान करेंगे और वो चीज अगर दिखेगा नहीं तो गड़बड़ है, तो इसीलिए हम लोग भाई लाइन को जो है मोटा बना देते हैं। हालांकि लाइन भी जो है काल्पनिक होता है, बिंदु भी काल्पनिक होता है, लेकिन हम लोग देखने के लिए, समझने के लिए उसको मोटा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ है ना बात। तो यहाँ पर जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पर काम करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस 3D पर काम करता है। अभी तक हम लोग प्लेन टेबल में, प्रिज्मेटिक कंपास में 2D में काम कर रहे थे, चेन सर्वे में 2D में काम कर रहे थे। कहीं आप चेन सर्वे में जो है आप 3D वाला फील्ड बुक तैयार किए क्या? नहीं किए? कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत अड़चने आएंगी, बहुत तरह का प्रॉब्लम होगा। प्लेन टेबल में भी 2D, मतलब इधर लाइन खींच रहे हैं, इधर लाइन खींच रहे हैं, तो कुल मिलाकर के 2D में ही हो रहा है, कोई प्लेन में हो रहा है। एक प्लेन का निर्माण 2D से होता है। जैसे अगर ये फर्श है तो ये 2D में है, एक होगा वाई एक्सिस, एक होगा एक्स एक्सिस। अगर देखिए हम क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर आप सही ढंग से समझ गए तो ईटीएस को समझना कोई बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि ये काम ही करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। समझे बात? कोई भी धर्म को जानना हो कि भाई कितना अच्छा है, उसका धर्म ग्रंथ होता है, उसको पढ़िएगा, समझिएगा तो समझ में आता है कि हाँ भाई ये धर्म में क्या क्या खासियत है। उसी तरह से इसका काम ही है कोऑर्डिनेट पर। आप जो भी पॉइंट उठाएंगे उसका कोऑर्डिनेट आपको बताएगा। जो नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन है ना, तो एक्चुअली क्या है? कोऑर्डिनेट है। नॉर्थिंग यानी वाई एक्सिस वाला वैल्यू, ईस्टिंग यानी कि एक्स एक्सिस वाला वैल्यू, और एलिवेशन यानी कि जेड एक्सिस वाला वैल्यू, उसी के आधार पर काम करता है। चलिए, तो एमएलएम जो है यहाँ पर परफॉर्म करना है। ठीक है, जब स्पेशल कोर्स करेंगे ना तो इसका नस नस जो है तो जानेंगे, गुर्दा गुर्दा पुर्जा पुर्जा। ठीक है, ऑपरेशन करेंगे। हाँ, वो ऑपरेशन हो गया डायरेक्ट। अभी आप लोग कर रहे हैं भाई 11th 12th पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद में MBA कीजिएगा क्या। तो 2 पॉइंट हम कोई लेते हैं, हम अगर मशीन को लेबल कर दिए हैं तो MLM का काम जो है तुरंत कर सकते हैं बिना जॉब वगैरह बनाए हुए। जॉब बनाने का मतलब है कि आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं और उसको इसमें स्टोर कर रहे हैं। और MLM में क्या हम चेक कर रहे हैं। जैसे अगर कोई बीम है, या मान के चलिए यहाँ पर ये टाइल्स बिछाया हुआ है, वाला टाइल्स बिछाया हुआ है ना, तो भाई मिस्त्री जो है इस टाइल्स को मान के चलिए यहाँ पर ये पॉइंट है, एक ये वाला हम पॉइंट लेते हैं। ठीक है, टाइल्स का ये ऊपर जो फेस है, और एक उधर वाला लेते हैं, देखते हैं वो लेबलिंग के आधार पर काम किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो कितना MM जो है कम किया है, ज्यादा किया है, ये सारा चीज भी जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लोप इसका चेक कीजिएगा सर, स्लोप में है कि नहीं। लेवल चेक होगा, साथ में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, स्लोप डिस्टेंस सब कुछ चेक होगा। ओके, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम साइट करेंगे। MLM के ऑप्शन में हम लोग जाते हैं। MLM का फुल फॉर्म मिसिंग लाइन मेजरमेंट। चलिए, यहाँ पर जो है लेजर लाइट ऑन कर लेते हैं ना, ताकि आप लोग को थोड़ा समझने में आसानी रहे। उसको नहीं बोल रहे हम, कच्छा बोल रहे, कच्छा।
दीवार लेते हैं ना, दीवार ठीक है, एकदम ऊपर वाला ठीक है। नहीं है सर, एकदम ठीक है जी। सर कोना में नहीं है ठीक है सर, वही ठीक कोना से जरूरी नहीं है जी, कोना में हो सकता है कि ये वाला अलग लेवलिंग को काम किया होगा, हम वो वाला हम बात कर रहे हैं ठीक है। हम बोल रहे थे हल्का सा देख रहे हैं कि ये कोयला वाला है, ये डाउन है, तो हम वो वाला बात कर रहे हैं, समझे ना। तो यहाँ से हम देख भी लिए कि यहाँ भाई एकदम अपर लेवल में यहाँ पर दिख रहा है कि एकदम जो टाइल्स लगा हुआ है उसका अपर लेवल में है, ठीक है। देखिए दिखा ना अपर लेवल में। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। देखिए ऑब्जर्वेशन किए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दे दिया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 5 मीटर 622 mm है। 5 मीटर 622 mm हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला जो पॉइंट होगा और वहाँ पॉइंट डायरेक्ट, वो पॉइंट से पॉइंट नहीं, वहां से आप प्लम्बो गिराइए, साहुल गिराइए, तो जहां पर नीचे पॉइंट आएगा ये वाला पॉइंट के लेवलिंग में, उसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो वो यहाँ पर दिया है और इस पॉइंट से उस पॉइंट ये स्लोप। चड्डी हटाने के लिए बोले वही नहीं हटा। सेकंड क्वेश्चन है, हाँ अगर मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप बता रहे हैं ये वाला, मान लीजिए ऊपर भी लेते हैं, यहाँ से ऊपर भी, हाँ, तो वो हॉरिजॉन्टल ही बताएगा। नीचे तक का मतलब देख लेंगे कितना, यही देखेंगे नापेंगे यही आएगा, एकदम यही आएगा, कहीं भी लीजिए। और ये वाला डिस्टेंस स्लोप हो गया। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब हुआ ना कि वहां से आप कितने ऊपर से एक साहुल गिराइए, एक प्लम लाइन मिलेगा। टावर के ऊपर वाला बॉम्ब को देखेंगे तो वो टावर नीचे कितना दूर है वहां से, इसके सेंटर पॉइंट से वो दिखेगा। वही और उस डिस्टेंस को और ये वाला भी डिस्टेंस स्लोप डिस्टेंस को कहते हैं, ये वाला भी आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ से वो वाला, हाँ, यहाँ से वो वाला, नीचे से, हाँ, या उसके फेस से, नहीं नीचे से आप देख सकते हैं। जिस तरह से मशीन को सेट करेंगे, ये मतलब डायगोनल दिखा देगा। हाँ, ये स्लोप डिस्टेंस का है। स्लोप का मतलब होता है ढलान। सर दोनों में अंतर डिस्टेंस आएगा। अंतर नहीं आएगा, स्लोप में ज्यादा होगा। इसमें स्लोप हो जाएगा, ये एक तरीके से सर समकोण कर्व हो जाएगा। हाँ, कर्व मान सकते हैं। ये एक तरीके से सर समकोण बना दिया ना एक बार में। हाँ, ऐसे ये हाँ, समकोण तो समकोण पर आधारित ही है ना, पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो है समकोण पर ही आधारित है। उसका तो वर्टिकल चलिए, तो उस पॉइंट का मैंने ऑब्जर्वेशन कर लिया। अब देखना है कि भाई उस पॉइंट के रेफरेंस में ये वाला पॉइंट मेरा कहाँ पर है। कितना हाइट किया डाउन है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। सर्वे कभी भी होता है तो किसी न किसी चीज के रेफरेंस में होता है, बिना रेफरेंस के कोई काम नहीं होता। ठीक है। अब जैसे ही हम MLM पर क्लिक करेंगे, मिसिंग लाइन मेजरमेंट पर, तो तुरंत हमको बता दिया कि भाई जो इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 600 मतलब कि 6 मीटर 652 mm है। यहाँ से वहाँ तक। नहीं वो वाला, वो दोनों पॉइंट का दूरी आप नाप करके देख भी सकते हैं। और दूसरा चीज, इस पॉइंट के मुकाबले वो वाला जो कॉर्नर है वो 12 mm डाउन में है। 12 mm यहीं से पकड़नी है, मतलब कि वो लेवलिंग के आधार पर काम सही से नहीं किया। 12 mm डाउन। का मतलब है इतना लंबा इतना। हाँ, 12 mm का छड़ देखिए ना, छड़। जी सर, अगले 12 mm कहने का मतलब कि 1 सेंटीमीटर और 2 mm, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो वो हमको बता दिया कि भैया वो 1.25 सेंटीमीटर डाउन में है, 1.2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जो है ओरिजेंटल डिस्टेंस कितना बताया है? 6 मीटर 652 mm। सर अभी तो स्लोप वो हो गया ना, ऊपर से ऊपर। हाँ, तो वो स्लोप ही हुआ। तो यहाँ पर अभी क्या है ना, इतना उन लोग दोनों क्लोज है स्लोप और हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर स्लोप भी 6 मीटर 652 mm दिखा रहा है और हॉरिजॉन्टल भी 6 मीटर 652 mm दिखा रहा है। दोनों लगभग जो है एक ही में, समझे ना। हालांकि स्लोप डिस्टेंस कभी भी जीवन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से कम नहीं होगा, वो ज्यादा ही होगा या तो बराबर रहेगा। समझे बात? चलिए, तो दूरी भी आप लोग नाप सकते हैं, कितना है नाप लीजिए। ये सब भी थोड़ा सा कीजिएगा। तो डाउन उधर है कि उधर? उधर डाउन। हम इस पॉइंट के रेफरेंस में उसको मारे, जो पहला पॉइंट को अगर सेट किए तो वो मेरा हो गया बेस, और उसके आधार पर देखेंगे कि वो डाउन में है कि अपने।
वर्टिकल हो गया साइड पूरा कोना में नहीं था, हल्का सा कोना से इधर ही था। कोना से थोड़ा कितना है? 6 मीटर यानी 6 मीटर 65 सेंटीमीटर, 6 मीटर 65, 60 और 5 65, डाउन भी है, पिता भी तो डाउन है। एक सेंटीमीटर आधा ये तो आ गया जी, आ गया 6 मीटर 65 सेंटीमीटर आ गया, 65 से हल्का से ज्यादा ही नहीं, क्योंकि 652 mm है ना, यानी कि 65 सेंटीमीटर 2 mm, तो आ गया एग्जैक्ट, समझे ना। साथ में अब यहाँ तरह तरह का चीज जो है ना, अब ये जो बीम लिया है, ये बीम जो है मेरा सही से वो दिया कि नहीं दिया है, लेवल के आधार पर दिया कि नहीं दिया है, ये सारा काम यहीं से कर सकते हैं, पूरा बिल्डिंग का ही जो है आप ये कर सकते हैं, समझे ना। तो उसको भी देख लेते हैं कि भाई ये बीम जो है डाउन है कि अप है, वो तो पता चल गया कि 12 mm जो है ये है। अब इस बीम को देखते हैं, तो जो पहला पॉइंट होता है इसको बोला गया कि मानते नहीं और डाउन है का ठीक है। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वो ऑब्जर्व हो गया, वो मेरा बेस पॉइंट सेट हो गया। अब उसके रेफरेंस में जो है इसको देखेंगे कि भैया अप है कि डाउन है, ठीक है। तो इसी चीज को हम ले जाएंगे इधर, लाइट चलाई तो सबका ये लगभग 20 mm डाउन, नहीं अप है, अप ऊपर है 20 mm प्लस में दिखाया, मतलब कि इस पॉइंट से वो ऊपर है 20 mm, यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, मतलब उस पॉइंट के रेफरेंस में वो दिखा रहा है कि 20 mm क्या है अप में,